डियर व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में मिशन समुद्रयान के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत का पहला और अनूठा मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान चेन्नई से लॉन्च किया गया। इस मिशन में मत्स्य 6000 का इस्तेमाल गहरे पानी में जाने में सक्षम वाहन यानी अंडर वाटर व्हीकल के रूप में किया जाएगा। मिशन की शुरुआत के साथ ही भारत भी अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के समूह में शामिल होगा। इन देशों के पास समुद्र के भीतर की गतिविधियों हेतु मानव युक्त मिशन की क्षमता है। अब जान लेते हैं मिशन समुद्रयान की मुख्य विशेषताओं के बारे में। इस मिशन के तहत आगामी 1 या 2 वर्षों में समुद्र की गहराई में जाकर उप समुद्री गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। इस मिशन का कार्यान्वयन राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIOT द्वारा किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट डीप ओशन मिशन का हिस्सा होगा। इस मिशन के तहत समुद्र में 1000 से 5500 मीटर की गहराई में पाए जाने वाले पॉलीमेटालिक मैंगनीज नोड्यूल्स, गैस हाइड्रेट्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स और कोबाल्ट क्रस्ट जैसे निर्जीव संसाधनों का अन्वेषण किया जाएगा। अब समझ लेते हैं मत्स्य 6000 के बारे में। यह कैप्सूल की तरह का एक डीप सी व्हीकल है। यह 3 व्यक्तियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया यह वाहन अधिकतम 6000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम है। यह वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही तक परीक्षण के लिए तैयार होगा। इसे इसरो के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। इसकी सामान्य परिचालन क्षमता 12 घंटे की होगी, जिसे समुद्र के भीतर आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक बढ़ाया जा सकेगा। यह विशेष टाइटेनियम मिश्र धातु से बना है। गौरतलब है कि इससे संबंधित लगभग सभी तकनीकी की समीक्षा और प्रमाणन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटीज यानी IACS के नियमों के अनुसार की गई है। अब नजर डाल लेते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। IACS यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटीज एक गैर लाभकारी संगठन है जो समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को संबोधित करने वाले न्यूनतम तकनीकी मानकों और आवश्यकताओं को स्थापित करता है। IACS को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO के प्रमुख तकनीकी सलाहकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। समुद्रयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत का पहला मानव युक्त समुद्र मिशन है। 2. इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।